बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेस्टेशन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का प्रोसेस देखा जिसमें मरूला बना, मरूला से आगे ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके यूट्राइन कैविटी के वॉल के साथ एम्बेड हुआ यानी इम्प्लांटेशन हुई। इम्प्लांटेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे जेस्टेशन में एमनियन कैसे बनता है, कोरियन कैसे बनता है, यॉक से क्या है और एलेंटॉइस क्या है। तो बच्चों, ये सब स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये मैं बना रही हूँ फीमेल यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस का फिलोपियन ट्यूब, ये यहाँ पर भी ऐसे होता है, और ये है यूट्रस के वॉल, दिस इज सर्विक, दिस इज विजाइनल केनाल एंड विजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पे होती है ओवरी, यहाँ पर भी एक ओवरी होती है यानी पेयर की फॉर्म में, और इस ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा गैमीट बनता है। ये क्या है? गैमीट। फीमेल में हम गैमीट को एग बोलते हैं यानी ओवम, और ये जो रेड स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं इसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। ये क्या है? यूट्रस है, ये क्या है? ओवरी है। और यहाँ पे यूट्रस के कैविटी में 3 लेयर्स होते हैं जो मसल से बनी होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम के अंदर वाली लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग जो है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। दिस रेड वन इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर एक और मसल्स की लेयर होती है, मसल्स वॉल होते हैं जो मैं ब्लैक से बना रही हूं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो बच्चों, होता क्या है जब ओव्यूलेशन होती है यानी ओवरी एग रिलीज करता है, एग जाके फिलोपियन ट्यूब में जाता है। फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं, तो ये सीलिया जो है इस एग को, इस सेकेंडरी oocyte को मूव कराने में मदद करता है, और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आ जाता है एम्प्यूला में, ये आया एम्प्यूला में। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं। बहुत सारे स्पर्म जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इजैकुलेट होते हैं, लेकिन एक तगड़ा स्पर्म जो शक्ल सूरत से और जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है वही पहुंच जाता है अपने दुल्हनिया के पास यानी एग के पास, सेकेंडरी oocyte के पास, और इसके साथ फ्यूज कर जाता है। जब फ्यूजन होती है तो फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। अब यहाँ पे जाइगोट बनेगा, ये बन गया है जाइगोट। जाइगोट जो है 46 क्रोमोसोम होंगे अब इसमें, क्योंकि 23 क्रोमोसोम दिए स्पर्म ने और 23 थे इसमें सेकेंडरी oocyte यानी एग में अपने 23 क्रोमोसोम थे, तो मिल मिला के 46 क्रोमोसोम हो गए हैं। अब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट में क्लीवेज होता है, यानी ये जाइगोट है। जाइगोट के बाहर जो है ये जूना पेलोसेडा है, एक लेयर होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो ये जाइगोट है। जाइगोट डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा, 2 सेल्स बनेंगे, ये 2 सेल्स बना लिए हैं क्लीवेज से। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज में सेल का साइज जो है ये डिक्रीज होता है, जबकि सेल का नंबर जो है ये इंक्रीज होता है। कैसे? अगर हम इन 2 सेल्स को इस जाइगोट के सेल के साथ कंपेयर करें तो इसका साइज जो है, ये जो 2 सेल्स बन गए हैं ये साइज में छोटे हैं इस जाइगोट के सेल से, लेकिन ये 2 है और जाइगोट का सेल 1 है, तो इसको क्लीवेज बोला जाता है। अब इसमें यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगी, यानी 2 सेल से फिर 4 सेल्स बनेंगे,
और ये जूना पेलोसेडा। 4 सेल से फिर 8 सेल्स बनेंगे और बाहर जूना पेलोसेडा। 8 सेल से फिर बनेंगे 16 सेल्स। ये क्या है? 16 सेल्स हैं और ये जूना पेलोसेडा। अब 8 से 16 सेल्स के स्टेज को हम बोलते हैं मरूला। मरूला यानी ये शहतूत की तरह नजर आता है, तो मरूला शहतूत को कहा जाता है। ये मरूला का जो सेल स्टेज है ये बड़ी हिम्मत वाला है। ये अपनी डिवीजन को जारी रखता है, हिम्मत नहीं हारता और इसी तरह डिवाइड हो होकर 100 से भी ज्यादा या 100 तक सेल्स बना लेता है। इसमें मेरी जैसी हिम्मत है। मैंने हर जगह पे टीचिंग के लिए अप्लाई किया लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, अब मुझे कोई रोक के दिखाए टीचिंग से। तो बच्चों मरूला जो है ये डिवाइड करेगा, आगे 100 सेल्स बनाएगा, यानी इनके सेल्स जो है 100 तक आ जाएंगे। 100 तक के सेल्स जो है ये आगे जाके इनके सेल्स जो है ऐसे अरेंज हो जाएंगे, साइड पे अरेंज हो जाएंगे। ये जो साइड वाली सेल है हम इनको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स जो है यहाँ पे ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को एम्ब्रियोब्लास्ट बोला जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट बोला जाता है। और दरमियान में ये खाली जगह जो है, ये कैविटी जो है, इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील बोला जाता है। तो बच्चों ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चल रहा है? मदर के यूट्रस में चल रहा है। एम्प्यूला में जायगोट बना, जो स्पर्म और ओवम है उनकी फ्यूजन हुई, जायगोट बना। जायगोट डिवाइड होगा, यानी पहले 2 सेल्स बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16 और 16 से ऐसे डिवाइड होकर ऐसे बनते जाएंगे और ये जो है ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मरूला, सपोज यहाँ पे मरूला आ गया है, यानी 16 सेल का जो स्टेज है यहाँ पे इस तमाम में आ गया है। मरूला आगे जाके मजीद सेल्स बनाएगा, यानी डिवाइड होगा और सेल्स बनाएगा। 100 सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पे अब मरूला ने 100 सेल्स बना लिए हैं। ये कितने सेल्स हैं? 100 सेल्स हैं। 100 सेल्स का स्ट्रक्चर आ गया है यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में आके ये अपना खुलिया चेंज कर देता है। कैसे? अब ये मरूला जो है, जो अब 100 सेल्स मरूला ने बना लिए हैं, अब ये सेल्स यहाँ पे अरेंज होंगे ऐसे, यानी ये क्या है? साइड से कुछ सेल्स ऐसे अरेंज होंगे और इन सेल्स के बाहर क्या है? जूना पेलोसेडा। और इस सेल्स के अंदर क्या है? नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। इस ये ब्लैक जो सेल्स मैंने बनाए हैं, जो साइड से अरेंज हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और दरमियान में जो गुच्छा सा बन गया है, ग्रीन कलर के जो मैंने सेल्स बनाए हैं, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब बच्चों ये यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? जिसमें ट्रोफोब्लास्ट बन गया है, एम्ब्रियोब्लास्ट बन गया है और ब्लास्टोसील बन गया है, यानी ये खाली जगह। इस स्ट्रक्चर को हम ह्यूमन यानी मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, जबकि बाकी एनिमल्स में हम इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टूला बोलते हैं। अब क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट जो है ये तकरीबन 6 से 7 डेज में बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोसील से कुछ एंजाइम्स जो है ये रिलीज करेगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे और ये जूना पेलोसेडा जो है, जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, ये रप्चर हो जाएगा। ये यहां से रप्चर हो जाएगा, ये रप्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जिसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, एम्ब्रियोब्लास्ट है और ब्लास्टोसील है,
ये एम्बेड होगा कहाँ पे? एंडोमेट्रियम में, अंदर की जो वाल है उसमें एम्बेड होगा। ये हो गया है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ये अब आ गया है एंडोमेट्रियम में, यहाँ पे एम्बेड हो गया है। ये these are ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ये है एम्ब्रियोब्लास्ट, और दरमियान में कैविटी जिसे ब्लास्टोसील बोला जाता है। और ये एंडोमेट्रियम जो है ये डिवाइड होके इसको अंदर की तरफ एम्बेड कर देगा। तो बच्चों 8वें दिन पे ये एम्बेड हो जाता है, यानी इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस होगी, ये मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ पे बना लेती हूँ। ये है क्या? These are ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है, सेल्स का गुच्छा है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। और दरमियान में ये खाली जगह जो है इसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, ब्लास्टोसील। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये अब इसमें चेंजेस होंगी। इन चेंजेस को हम बोलते हैं मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्या चेंजेस होंगी? ये अब 8वें दिन में ये सब कुछ होगा। ये है ट्रोफोब्लास्ट, बाहर के जो सेल्स हैं दीज आर ट्रोफोब्लास्ट, लिख लेती हूं ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट के जो सेल्स है, जो गुच्छा है, ये 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक कुछ इस तरह कॉलमनार सेल्स बना लेंगे इस तरह, और कुछ सेल्स जो है ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये है कौन से सेल्स? एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं, 2 टाइप्स में अरेंज हो गए हैं। इसको जो ब्लैक में मैंने कॉलमनार सेल्स बनाए हैं इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। और ये ग्रीन कलर के जो मैंने बनाए हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये दोनों है तो कौन से सेल्स? एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स 2 टाइप के सेल में डिवाइड हुए। ऊपर वाले जो सेल्स हैं, जो कॉलमनार सेल्स हैं, एपीब्लास्ट हम उसे बोलते हैं, और जिन्होंने जंजीर सा बनाया है इनको हम हाइपोब्लास्ट बोलते हैं, जो नीचे की साइड पे अरेंज हुए हैं। और ये क्या है? ये ब्लास्टोसील ही है। अब इसके बाद जो है ये स्ट्रक्चर चेंज होगा। जो एपीब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो अलग सा गोला सा बना लेंगे, और हाइपोब्लास्ट की जो सेल्स हैं वो अलग सा गोला बना लेंगे। ये पहले मैं बना लेती हूँ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स। ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। दीज आर ट्रोफोब्लास्ट। एपीब्लास्ट के जो कॉलमनर सेल्स हैं वो नीचे की साइड पे मूव कर लेंगे और ऐसे गुच्छा सा बना लेंगे और एक कैविटी सी बन जाएगी, ऐसे कुछ इस तरह से। ये क्या है? ये एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट। और ये हाइपोब्लास्ट भी खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये कौन से सेल्स हैं? हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के अंदर जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं यॉर्क सेक कैविटी। क्या बोलते हैं? यॉर्क सेक कैविटी। और एपीब्लास्ट की सेल के अंदर जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक
कैविटी, क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। अब बच्चों क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट भी अब डिवाइड करेगा, यानी ये ट्रोफोब्लास्ट की जो रेड सेल्स मैंने बनाए हैं ये अब डिवाइड होंगे, दो लेयर्स बनाएंगे। एक ये लेयर्स है ट्रोफोब्लास्ट, कुछ इस तरह का एक लेयर बनाएगा, इसको हम बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और बाहर की तरफ एक ही साइटोप्लाज्म में, यानी ये एक सेल होगा जिसका साइटोप्लाज्म एक ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये सारे क्या है, ये सारे न्यूक्लियस हैं। इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंसिशियन, सेंसिशियन। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। क्या हुआ बच्चों, ये ट्रोफोब्लास्ट के जो बाहर वाले सेल्स हैं, ये बाहर जो रेड मैंने बनाए हैं, ये डिवाइड हुए, दो टाइप के सेल बनाए। एक जो है अंदर के जो सेल्स हैं इसको बोला जाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक ये बनाए, और एक बाहर वाला जो सेल है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है एक ही है और न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, इनको हम बोलते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर यही कुछ सारा ऐसे ही मौजूद है। ये क्या है, एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट के अंदर जो कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक ए से मैं लिख लेती हूं, एमनियोटिक कैविटी। और यहां पे ये है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट के अंदर जो कैविटी है इसको हम यॉर्क सैक कैविटी बोलते हैं, यॉर्क सैक कैविटी। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है यॉर्क सैक कैविटी से कुछ सेल्स जो है बाहर जाएंगी, यानी यहां से कुछ सेल्स गए और इस जो हाइपोब्लास्ट है उसके गिर्द ऐसे गुच्छा जो है लेयर बना ली, और जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं उसके बाहर भी ऐसे अरेंज हो गए। यॉर्क सैक से कुछ सेल्स जो है, यानी यहां से कुछ सेल्स बाहर गए, इस हाइपोब्लास्ट के बाहर एक लेयर बनाई, एपीब्लास्ट के बाहर एक लेयर बनाई, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर वाली साइड पे एक लेयर बनाई सेल की। तो बच्चों इन सेल्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोला जाता है, जो यॉर्क सैक से निकल के हाइपोब्लास्ट के बाहर, एपीब्लास्ट के बाहर और साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर साइड पे लेयर्ड हो गई है, लाइन बना ली है, इन सेल्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बच्चों कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के सेल्स हैं ये कौन रिलीज करता है, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल रिलीज करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा होता है कि ये यॉर्क सैक के सेल्स हैं जो बाहर जाके लाइन बना लेते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट का, हाइपोब्लास्ट का और एपीब्लास्ट का। तो आपकी बुक में जो वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों ने एग्जाम में वही लिखना है। बच्चों ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है माँ के यूट्रस में, यानी जाइगोट से जो ब्लास्टोसिस्ट बना, तो ये कितने दिन में बना, एक हफ्ते में। फिर 8वें दिन पे ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एम्बेड हुआ, एम्प्लांटेशन हुई। एम्प्लांटेशन के बाद 8वें दिन पे ये सारा कुछ बना, ये सारा कुछ बना, यानी 8वें दिन पे ये सब कुछ हो रहा है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि एम्नियॉन कौन सा है, कोरियन कौन सा है और यॉर्क सैक कौन सा है। हम अगर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जूम करके बना लें तो आप लोग के लिए एम्नियॉन, कोरियन और यॉर्क सैक वाज़ेह हो जाएगा। इसको मैं मिटा देती हूँ।
तो बच्चों यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लियर करके बनाऊंगी। ये क्या है, ये जो सेल्स हैं जो ट्रोफोप्लास्ट ने बनाए हैं, कौन से सेल्स हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर कुछ सेल्स हैं जिसका साइटोप्लाज्म एक ही है और इनके न्यूक्लियस जो है बहुत सारे हैं। ये कौन से सेल है, कौन सा सेल है ये है सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके अंदर यहां पे ये ब्लैक से बना देती हूं, यहां पे एपीब्लास्ट के सेल्स हैं। कौन से हैं, एपीब्लास्ट के अंदर एमनियोटिक कैविटी है। एपीब्लास्ट के अंदर एमनियोटिक कैविटी है, AC से मैं लिख लेती हूँ, एमनियोटिक कैविटी। और यहाँ पे जो सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स, ये कौन से सेल हैं, हाइपोब्लास्ट के सेल्स। हाइपोब्लास्ट के अंदर है यॉर्क सेक कैविटी। तो बच्चों यॉर्क सेक कैविटी ने कुछ सेल्स जो है उनके गए ऐसे हाइपोब्लास्ट सेल के बाहर, एपीब्लास्ट सेल के बाहर, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इनके वाल के साथ ऐसे लग गए और कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। इन सेल्स को, ये जो ब्लैक मैंने बनाए हैं और जो रेड मैंने बनाए हैं, इन सेल्स को क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो बच्चों अगर हम इसको यहाँ पे नोट कर लें तो एमनियॉन कौन सा है, एमनियॉन में एपीब्लास्ट, ये ब्लैक जो मैंने बनाया है ये है एपीब्लास्ट प्लस ये जो रेड मैंने बनाए हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इनको मिला के एमनियॉन बनता है। फिर है यॉर्क सेक जो है ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, हाइपोब्लास्ट प्लस ये जो रेड है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये जो है इनको मिला के बनता है यॉर्क सेक। और कोरियन कौन सा है, कोरियन में 3 लेयर्स आती हैं। बाहर की जो लेयर है सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट जो रेड कलर का मैंने बनाया है, और इसके अंदर जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। कौन कौन से, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट प्लस साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये तीनों मिलके कोरियन बनाता है। तो बच्चों फ्यूचर में जाके ये एमनियॉन जो है, ये एमनियॉन जाके क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, इससे फीटस बनेगा। और ये कोरियन जो है ये आगे जाके यानी सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये आगे जाके बनाएंगे प्लेसेंटा, इससे आगे प्लेसेंटा बनेगा। और इसके अलावा यहाँ पे भी मीजोडर्म जो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म एक स्ट्रक्चर सा बना लेता है जो कि फ्यूचर में इससे एम्बेलिकल कॉर्ड बनता है। और इसमें भी कुछ सेल्स ऐसे, यहाँ पे एक सेल जाता है, स्ट्रक्चर होता है जो जिसे हम एलेंटोइस बोलते हैं,
टॉयज। तो बच्चों ये सारा प्रोसेस जो है, यानी यहाँ पे जाइगोट जब बना तो इसके 7वें दिन पे यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट का जूना पेलोसेटा, जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका जूना पेलोसेटा रप्चर हुआ। 7वें दिन बाद ये एम्बेड हुआ, इम्प्लांट हुआ। इम्प्लांटेशन के बाद ये सारा स्ट्रक्चर बना और 8वें दिन पे यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो बच्चों जब प्रेगनेंसी होती है, यानी प्रेगनेंसी हम कैसे कहते हैं, जब ये इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, ये ब्लास्टोसिस्ट की जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तब हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है। ऐसे में हम प्रेगनेंसी नहीं बोल सकते, यानी जाइगोट का बनना, जाइगोट से मरूला का बनना, ब्लास्टोसिस्ट का बनना, ये प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है ये एम्बेड कर जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए इसकी। तो बच्चों यहाँ पे जो जब ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो जाती है तो लॉट्स ऑफ HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है। तो 8वें दिन बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बाद तब हमें पता चलता है, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे पहले हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे यूरिन में HCG जो है तब आता है जब इस ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो हमारे यूरिन में HCG की मिकदार ज्यादा हो जाती है, या हमारे यूरिन में HCG जो है फिर डिटेक्ट होता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। इसके अलावा जो है जो 3 लेयर्स हैं, यानी गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म्स बनते हैं और फीटस बनता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।